नोटिस है ना आपके पास? तो हम पढ़ेंगे डायोड के बारे में। डायोड, क्यों शंकर, क्या हालचाल? किस चीज की टेंशन है? नहीं, टेंशन तो एग्जाम की तो होनी चाहिए ना। इतना शंकर कोई बहुत तकलीफ वाली बात नहीं है, एग्जाम टेंशन होनी चाहिए। क्या कौन गया? कदरों लगी उड़ा है लोको पायलट, कद लगी वो 2018 में। तो कहना 2018 में कौन है? 22 में पेपर तू देखियो कौन नहीं भाई। भाई रेलवे है, ग्रुप डी का पेपर फेंकिया है, तो तू 18 में सेट हो गया। हर दिन लेवल बढ़ता है, आपको लेवल ऊपर ही रखना है। ऐसे कहना 14 में और आसान था, 18 में टप आया, 24 में टप ही आएगा। तो बेफालतू भरोसे रहने से क्या होता है? और सीरियस तो लिए तो अच्छी बात है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सीरियसनेस के साथ है सर भाई मामला। जिसने ढंग से जीवन में मेहनत की वो काम तो आती है, क्या दिक्कत है? नुकसान क्या होता है? डायोड्स के बारे में बात करते हैं। डायोड, आप जानते हो कि हमारे पास दो प्रकार के पदार्थ हैं। मनोज, कौन से दो पदार्थ हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो गैलियम आर्सेनिक नहीं है? तो फिर 3 हो गए। तो मुझे 2 बता फिर, एक पी टाइप और एक एन टाइप। ठीक है, डायोड करें शुरू। एक हमारे पास पदार्थ कौन सा है भाई? पी टाइप। दूसरा पदार्थ कौन सा है? एन टाइप। पी टाइप के अंदर में हम क्या कहेंगे भाई? इसमें होल क्या है? ज्यादा। इसमें होल की संख्या किससे ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन से। होल ज्यादा है तो यहां पर आयन कौन से हो गए? ऋणात्मक, एक्सेप्ट आयन है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बनाएंगे? होल बनाएंगे। बना दिया होल आपने, ज्यादा क्या रहेंगे? होल ही है। और आयंस कौन से लगाओगे? नेगेटिव, क्योंकि आपने खुद ने कहा कि आयन इसमें है कौन से? नेगेटिव। ये तो आपने पढ़ा था उस समय। और यहां पर बताइए क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या होल से क्या है? ज्यादा। बाई कक्ष में इलेक्ट्रॉन चाहिए कितने हैं? 4। ज्यादा होने का मतलब कितने हैं? 5। 5 है तो कौन सा है? पेंटावेलेंट, यानी पंच संयोजी। बाई कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। ए क्या देगा? दान। दान देगा तो कौन सा आयन? डोनर आयन। डोनर आयन होगा एनडी प्लस। इसलिए जहां इलेक्ट्रॉन दिख रहा है उसमें गलती से भी आयन माइनस का मत करना, आयन प्लस का है। आयन कौन सा है? धन आयन। ये तो हमने उस दिन भी लिखा था, पी टाइप पदार्थ और एन टाइप पदार्थ। करो नोट, लिखते जाओ लिखते जाओ।
चलो क्लियर, कोई तकलीफ नहीं, बहुत बढ़िया बात है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट आता है ऐसा है, एक पदार्थ है हमारे पास पी टाइप और दूसरा पदार्थ कौन सा है, एन टाइप। ठीक है कि नहीं? तो पी टाइप और एन टाइप पदार्थ है, पी पदार्थ होता है, इसमें हमारे पास ज्यादातर क्या है भाई, होल। आयंस कौन से, प्लस वाले माइनस वाले, नेगेटिव आयन। और एन टाइप में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। और कौन से आयन है भाई, पॉजिटिव। धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन एक दूसरे का क्या करेंगे, आकर्षण। आकर्षण करने के कारण यहां पर सारे आगे हमारे पास ऋणात्मक आयन आगे, और इधर कौन से आगे आयन, धनात्मक। ठीक हो गए, धनात्मक और ऋणात्मक आयन आकर एक इन्होंने बना ली परत। इस परत का नाम क्या होता है, अवक्षय परत। क्या नाम होता है, अवक्षय परत। इंग्लिश में कहते हैं इसे डिप्लीशन लेयर। क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर। अवक्षय परत है, इसके बारे में पूछें कि इसकी मोटाई कितनी है, तो आप कहना 10 की घात माइनस का 4 मीटर, सॉरी 10 की घात माइनस 6 मीटर। 10 की घात माइनस 6 मीटर मतलब माइक्रोमीटर है, यहाँ 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर कहता हूँ। अवक्षय परत है, अवक्षय परत है। अवक्षय परत में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं कि होल होते हैं भाई, यहाँ दोनों ही हैं। अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन है, होल है, दोनों ही हैं, दोनों ही नहीं है, केवल आयन है। ये सवाल है, इसमें इलेक्ट्रॉन होल कहां डाला मैंने, कहीं ये गोल घेरा डाला, डॉट डाला, केवल क्या डाला मैंने, आयंस। तो इस परत में केवल और केवल क्या होते हैं, आयंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा होल है नहीं है, इसमें केवल आयन होते हैं। जो पी टाइप के पदार्थ वाला सिरा है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एनोड। और एन टाइप के पदार्थ वाला सिरा क्या कहलाएगा भाई, कैथोड। तो ये हमारे पास एक सिरा हो गया एनोड, दूसरा हो गया कैथोड। और हमारे पास पी तथा एन टाइप की पदार्थ की परत है। अभी रुको, इसका पूरा पोस्टमार्टम देखते हैं। जहां पर हमारे पास बीच में पॉइंट है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, मैक्सिमम। तो ये जो है ना, यहां पर ई मैक्सिमम है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता अधिकतम। पूछे विद्युत क्षेत्र तीव्रता अधिकतम कहां होगी, तो आप कहेंगे सेंटर बिंदु पर, सेंटर पॉइंट पे होगी कि नहीं होगी। और अवक्षय परत के अंतिम सिरे पर यदि यहां पूछा जाए तो ई का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी यहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी, 0। ठीक
अब आप पूछे ये हमारे पास क्या है, तो आप कहना ये हमारे पास एक जंक्शन है, इसे हम क्या कहते हैं, जंक्शन। जंक्शन यानी संधि, ठीक है। तो जंक्शन है, ये है हमारे पास V नोट। V नोट जो है ना यहां का वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम कहेंगे कट इन वोल्टेज, ठीक है, कट इन वोल्टेज। और बीच वाला जो भाग है वो हमारे पास क्या कहलाता है, संधि, पीएन संधि। क्या कहलाएगा, पीएन जंक्शन या पीएन संधि। अब हमने बहुत कुछ इसके अंदर लिखा है। अब सवाल है कि बताइए डायोड किसे कहते हैं। अब मैं डेफिनेशन देता हूं। पी तथा एन टाइप पदार्थ को मिलाने पर जब क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है और इसमें बनने वाला जंक्शन तो पीएन जंक्शन कहलाता है और डायोड को पीएन डायोड कहते हैं। पीएन डायोड का अन्य नाम अर्धचालक डायोड यानी सेमीकंडक्टर डायोड होता है, ठीक है। तो ये है इसकी डेफिनेशन, लिख लो। पी तथा एन प्रकार के पदार्थ को मिलाने पर क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है। पी तथा एन प्रकार के पदार्थ को मिलाने पर क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है। तो इस जंक्शन को पीएन जंक्शन तथा युक्ति को पीएन डायोड या अर्धचालक डायोड कहते हैं। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट बातें हैं बहुत सारी, सारी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा ध्यान रखना।
मैं है ना अब दाब गया हूं, ठोकूंगा अब तुझे। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? मैंने यहां समझे आपको आराम से, तब तो बोला नहीं। ये कहिए मैं वापस जाके चिपकाया। मैंने यहां पी और एन को ले जाके क्या किया? चिपकाया था। और ये मैं वैसे पढ़ा चुका था, आके मैंने अलग अलग समझा दिया वापस कि ऐसा मामला था। फिर मैंने इधर ले जाके चिपकाया। तुझे तीसरी बार में पता चला ऐसा हो गया। जबकि मैं पी टाइप और एन टाइप पढ़ाया, अलग अलग मैंने पढ़ाया, पूरा डिटेल पढ़ाई। आज आते मैंने अलग अलग समझाया। फिर तीसरा कंडीशन डायोड में मैं सही तरीके से लाके मैंने कहा ये लो जोड़ो। में वॉइस में फैन की आवाज आ रही है। वो इधर ही कहीं गिरा है? ले आओ फिर दूसरे, लेके दूसरे का निकाल के लाओगे आप। कौन सा नया ले? नहीं एडजस्ट नहीं करेंगे, नया लेके आओ। पड़ा बहुत कुछ है अपने कोटले, इतने बड़ा है कि इसमें एक स्टोर मिलेगा, सब कुछ ढूंढना पड़ेगा आपको। डब्बा कहाँ रखा हुआ है? उसमें है इसके। जब भी माइक खरीदते हैं 2-3 टोपियां एक्स्ट्रा आती हैं साथ में, ध्यान नहीं रखना पड़ता है। चलो भाई लिख लिया। पंखे बंद कर दें तब तक। हो गया, चलो ठीक है। अब हमारे पास आता है पी तथा एन प्रकार के पदार्थ के बारे में आपने देख लिया। लेकिन जो एक वी नोड था, इसे हमने क्या कहा भाई? कट इन वोल्टेज। क्या कहा? कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज का दूसरा नाम एक और होता है जो हमारे पास क्या कहलाता है? नी वोल्टेज। नी वोल्टेज का तीसरा एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल। और ये हमारे पास वी नोट से डिनोट किया जाता है। ये सब इसी के नाम है, आपको ध्यान रखना है। अब सवाल है कि ये वोल्टेज कहते किसे? नी वोल्टेज कहते किसे हैं? ये भी बंद करते हैं, आवाज नहीं आनी चाहिए। ले भाई, तो कहते किसे हैं बताओ भाई? तो आप कहते हैं कि नी वोल्टेज उसे कहते हैं वह न्यूनतम वोल्टेज जो डायोड को ऑपरेट करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्या लिखोगे? वह न्यूनतम वोल्टेज तू ले अब। वह न्यूनतम वोल्टेज जो डायोड को ऑपरेट या संचालित करने के लिए आवश्यक है। संचालित करने के लिए क्या है भाई? आवश्यक। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नी वोल्टेज कहते हैं। वह न्यूनतम वोल्टेज जो डायोड को ऑपरेट या संचालित करने के लिए आवश्यक है, उसे हम क्या कहते हैं? नी वोल्टेज। अब देखिएगा, सिलिकॉन का नी वोल्टेज कितना है? 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम का कितना होता है? 0.3 वोल्ट। तो बताइए, ऑपरेट करने के लिए कम वोल्टेज किसमें है? जर्मेनियम है। तो जर्मेनियम जल्दी काम करना प्रारंभ करेगा क्योंकि 0.3 पर ही काम कर लेगा, जबकि सिलिकॉन कब शुरू करेगा? 0.7 से शुरू करेगा। तो कट इन वोल्टेज किसे कहते हैं? वह न्यूनतम वोल्टेज जो डायोड को ऑपरेट करने के लिए आवश्यक है, उसे हम क्या कहते हैं? नी वोल्टेज। अब तो आवाज नहीं आ रही होगी भाई, वॉइस दूसरी।
वो परत है ना, परत को तोड़ देते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉन होल आपस में आने जाने लग जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन होल आपस में आ जा नहीं रहे, बीच में दीवार आ गई है, तो दीवार को तोड़ने के लिए बल लगाना पड़ेगा। तो सिलिकॉन को बल ज्यादा लगाना पड़ता है, 0.7 लगाना पड़ता है, जर्मेनियम 0.3 में तोड़ देता है। जब तोड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन और होल आवागमन करेंगे, उससे पहले इलेक्ट्रॉन और होल आपस में गति नहीं करेंगे। तो वो न्यूनतम वोल्टेज जो संचालित करने के लिए आवश्यक है, संचालित का मतलब तभी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपस में गति करेंगे इलेक्ट्रॉन और होल, नहीं तो संचालित होंगे कहां। अब होता है सिंबल, डायोड का सिंबल क्या होता है? यही होता है कि नहीं होता है? क्या कोई और होता है? यही है ना। तो सवाल यह है कि तीर का निशान क्या बताता है? सवाल आया हुआ भाई। तीर का निशान बताता है फॉरवर्ड दिशा, फॉरवर्ड बाइस में धारा की दिशा। ये कह रहा है धारा इधर से इधर ही जाएगी, इधर से इधर नहीं जाएगी, धारा की दिशा को बताता। फॉरवर्ड बाइस में धारा की दिशा को बताता है कौन? तीर का निशान। तीर का निशान क्या बताता है? फॉरवर्ड बाइस में धारा की दिशा को। ठीक है, अब देखो दूसरा, खड़ी लाइन। खड़ी लाइन यही है ना भाई, तीर का निशान तो ये रहा। खड़ी लाइन क्या बताती है? दो चीजें बताएगी, एक तो रिवर्स बाइस से आने वाली धारा को रोकना, और एक न्यूनतम ऑपरेटिंग वोल्टेज को, कि कम से कम भाई ये गेट है, इधर से भले ही तीर हो ना, तोड़ नहीं ले, कम से कम जो बल लगेगा वो तो बताएगा ही। तो दो है, तो एक तो है रिवर्स बाइस में धारा प्रवाहित को रोकना, दूसरा है न्यूनतम ऑपरेटिंग वोल्टेज। क्योंकि कोई भी चीज बनाते उसका तरीका होता है। जैसे मान लो भारत का ये है ना, ये किसका सिंबल है? रुपये का। इसमें हिंदी में क्या है? रे। इंग्लिश में क्या बनता है? आर। ये लाइन इसलिए खींची गई है कि रुपये क्या रहेगा? स्टेबल। ऐसे थोड़ी तुक्के से थोड़ी खींची है। तो जब भारत सरकार ने बनाया था तब उन्होंने सबको कहा था भाई आप रुपये का चिन्ह बनाने वाले हैं, आप है ना डिजाइन भेजो, है? हाँ, ये गवर्नमेंट ने डिजाइन मांगी थी सबसे कि आप सब डिजाइन भेजो। जिसकी डिजाइन है एक्सप्लेनेशन के साथ भेजनी होती है। जिसकी डिजाइन एक्सप्लेनेशन के साथ ओके है और जिसको अपनाया है, ये तो शायद आईआईटी का ही तो था बंदा, उदित नारायण है ना? नहीं, उदित नारायण थोड़ा था, उदित ऐसे था। उदित नारायण तो सिंगर है, उदित नारायण तो सिंगर है तो ऐसे उदित उदित करके नाम था। दिख रहा है? दिख रहा है? तो नजर सही है तेरी। 6x6 है। हाँ, आई था उदय कुमार। हाँ, उदय उदय लिख लिया भाई। अब हमारे पास जो डायोड है उस दो प्रकार की बाइसिंग है।
एक फॉरवर्ड है, एक रिवर्स है। अब ठीक है, तो हमारे पास रिवर्स बाइस में ये तो देख लिया, और अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो प्रकार की बाइसिंग होती है, एक फॉरवर्ड बाइस, दूसरी रिवर्स बाइस। इसको हम ध्यान से देखते हैं भाई। बाइसिंग फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। एक है फॉरवर्ड बाइस, दूसरी है रिवर्स बाइस। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस किसे कहते हैं? जब हमारे पास ऐसा मामला है, एक पी टाइप पदार्थ है, एक एन टाइप पदार्थ है। ध्यान से देख लेना भाई, इसमें पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को किसे जोड़ा? नेगेटिव से। तो इस बाइस को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं और यहां मैं ऐसे भी बना सकता हूं। पी को मैंने क्या जोड़ा? पॉजिटिव से, एन को जोड़ा नेगेटिव से। फॉरवर्ड बाइस हो गया। ठीक है, पी पॉजिटिव से और एन नेगेटिव से होने के कारण क्या होगा? इधर होल की संख्या ज्यादा हुई, इधर इलेक्ट्रॉन कम हुए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, दोनों ज्यादा हुए, तो बल भी क्या लगा? ज्यादा। बल ज्यादा लगने से आवेश से परत क्या हो गई? छोटी। जब हमारे पास यहां पर, जब यहां पर होल ज्यादा होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, दोनों में आयंस होंगे ज्यादा, तो बल क्या लगेगा? ज्यादा। ज्यादा बल लगेगा, परत क्या होगी? छोटी। जितना ज्यादा बल लगेगा दोनों तरफ से, परत क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में इधर होल बढ़े, इधर इलेक्ट्रॉन बढ़े, तो हमारे पास क्या हुआ? आवेश से परत क्या होगी? छोटी। तो फॉरवर्ड बाइस में फॉरवर्ड वोल्टेज देंगे, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, आवेश से परत क्या होगी? छोटी होगी। यदि हमारे पास फॉरवर्ड वोल्टेज ज्यादा होगा तो आवेश से परत क्या होगी भाई? छोटी। ठीक है, तो फॉरवर्ड वोल्टेज ज्यादा है तो आवेश से परत क्या है? छोटी। दूसरा, फॉरवर्ड वोल्टेज ज्यादा है तो आवेश से परत क्या हो गई? छोटी हो गई। अगला हमारे पास ये है कि जो फॉरवर्ड बाइस में वोल्टेज दोगे तो ये हमारे पास आदर्श अवस्था में शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। कैसे करेगा? शॉर्ट सर्किट। तो आदर्श अवस्था में पूछे तो आदर्श में तो डायोड का आर बराबर क्या हो जाएगा? 0। और वास्तविक में आर का मान क्या होगा? कम। वास्तविक में आर का मान होगा कम। तो धारा क्या होगी भाई? धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित ज्यादा। ये कौन सा केस है भाई हमारे पास? फॉरवर्ड बाइस। कौन सा केस है? फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, अगला हमारे पास है रिवर्स बाइस। और रिवर्स बाइस में हमारे पास ऐसा है कि बाकी तो हमारे पास जो है वैसा ही है। अब की बार हमने बैटरी को क्या कर दिया? उल्टा जोड़ दिया। बैटरी कैसे जोड़ दिया? उल्टा।
P को N से और N को किससे जोड़ दिया? P से। बैटरी उल्टी जोड़ दी ना भाई। या आप ऐसे बना लो और या आप ऐसे बना लो। मनोज आवाज सही आ रही है? हैं? सही आ रही है तो फिर मेरे को शौक थोड़ी है गर्मी लगने का। पंखा चालू कर, इसीलिए बंद कराया ताकि आवाज सही आए। जब आवाज आई गई तो वो तो चालू करो। हाँ। ठीक है भाई। अगला है फॉरवर्ड वोल्टेज, नहीं रिवर्स। रिवर्स में क्या हुआ कि आपने बैटरी के टर्मिनल क्या जोड़ दिया? उल्टे। ठीक है ना। इसमें पी टाइप को बैटरी के ऋणात्मक सिरे है, धनात्मक है? ऋणात्मक सिरे से तथा एन टाइप को पी टाइप को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से और एन टाइप को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। ये हमारे पास कौन सा बाइस कहलाता है? रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो रिवर्स वोल्टेज कहलाएगा। रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे तो अवक्षय परत क्या हो जाएगी? बड़ी। अवक्षय परत हो जाएगी बड़ी। ठीक है। अवक्षय परत बड़ी हो जाएगी। बड़ी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने नहीं देगी, क्योंकि जितनी ज्यादा मोटी परत होगी इलेक्ट्रॉन होल तोड़ नहीं पाएंगे। तो आप कहेंगे आदर्श अवस्था में यहां पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? अनंत। और जहां जीरो होता है उसका मतलब लघु परिपथ होता है। जीरो का मतलब क्या होता है? लघु परिपथ। और अनंत का मतलब क्या होता है? खुला परिपथ। तो बताइए डायोड कौन से सर्किट की भांति काम कर रहा है? खुला परिपथ की भांति। जबकि वास्तविक अवस्था में क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे वास्तविक अवस्था में R का मान है जो हमारे पास क्या होगा? अधिक। ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस के बारे में हमने देखा है। फॉरवर्ड का मतलब है प्लस को प्लस है, माइनस को माइनस है। रिवर्स का मतलब है उल्टा।
सॉरी, लिख लिया भाई। इसमें एक हम लाइन लिखने भूल गए थे, अवक्ष्य परत में यहां जो लिखा ना, उसमें लिखो डोपिंग जितनी ज्यादा बढ़ेगी, डोपिंग बढ़ेगी तो परत क्या हो जाएगी, छोटी। जितनी ज्यादा इधर होल आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, डोपिंग बढ़ी तो परत क्या हो जाएगी, दब जाएगी, छोटी होगी। जितने ज्यादा होल इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, होल की तरफ होल बढ़े, इलेक्ट्रॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़े, तो डोपिंग बढ़ी। डोपिंग बढ़ने का मतलब है कि अवक्ष्य परत का घटना। डोपिंग बढ़ने का मतलब है अवक्ष्य परत का घटना। क्या वो अटक कैसे गई है? अच्छा, तूने रोका है, आगे तो पूरा जा रहा है कि उनके भी रुका ही हुआ है? लिख लिया भाई। चलो अब हम देखते हैं डायोड के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये आपने देखा होगा डायोड का सिंबल, ये करेक्टरिस्टिक। ये हमारे पास देखो, शुरुआत में आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो लेकिन धारा क्या हो रही है, शुरुआत में नहीं बढ़ रही। देखो थोड़ी देर आगे जाएगा तब तक नहीं बढ़ेगी, उसके बाद बढ़नी प्रारंभ हुई। तो इस वोल्टेज को आप क्या कहते हो, कट इन वोल्टेज। क्यों, यहां तक तो ये शुरू ही नहीं हुआ है, तो इस वोल्टेज को क्या कहते हैं, कट इन वोल्ट। ठीक है। दूसरा सवाल है कि ये हमारे पास वोल्टेज बढ़ता है तो धारा बढ़ती है, तो कौन सा बाइस है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बाइस को आप क्या कहते हैं भाई, अग्र बाइस। फॉरवर्ड बाइस है, फॉरवर्ड बाइस को अग्र अभिनति या अग्रगामी भी कहते हैं, अग्र अभिनति कह दो, अग्र अभिनति। अग्र अभिनति जो होती है, इसमें धारा किस में बहती है, मिली एम्पियर में। धारा का मान फॉरवर्ड बाइस में तो उच्च होता है। ये सीधी रेखा में क्या, वोल्टेज बढ़ने पर धारा सीधी रेखा में, रेखीय है क्या, ये रेखीय नहीं। ओम का नियम होता है जो रेखीय पर काम करता है, वो होता है ऐसा, रेखीय वो है ना। तो ये हमारे पास कैसा ग्राफ है, ए रेखीय। ग्राफ कैसा है, ए रेखीय। ए रेखीय में कैसा होता है, तो आप कहना ए रेखीय में चरघातांकी। चरघातांकी यानी एक्सपोनेंशियल होता है। चरघातांकी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंशियल। और ए रेखीय में चरघातांकी। ठीक। अब यहां पर और देखो, इसमें रिवर्स बाइस के अंदर हमारे पास जो है धारा का मान क्या होगा, बहुत ही कम, क्योंकि धारा तो बहती नहीं है, तो इसे पश्च अभिनति कह दिया। और यहां धारा हमारे पास बहुत कम होगी, तो किसमें होगी, माइक्रो एम्पियर। अब एक डायोड का मैं लिख रहा हूं इक्वेशन, जो याद नहीं रखनी है लेकिन रिजल्ट उसे निकलता है। I बराबर होता है I नोट E की पावर V अपॉन ईटा VT माइनस 1। ये होता है हमारे पास डायोड की इक्वेशन। ठीक है ना, इसको याद नहीं रखना है, रखना है इसमें ये चीज है, I समानुपाती क्या है, E की पावर V नोट। इससे हमारे पास E की पावर आता है, इसलिए क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल। E की पावर आता है इसलिए क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल। और आप इसको और आगे देखेंगे तो इसको दोनों तरफ लोग लेते हैं, तो हमारे पास ये बनता है, ये ग्राफ किसके बीच है, लोग आई एंड वी नोट। तो डायोड वी और आई के बीच में नहीं है ग्राफ, ग्राफ किसके बीच में है, लोग आई और वी नोट। ये है ज्यादा डिटेल की चीज, लेकिन ये सवाल एक बार परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान रखना। ग्राफ किसके बीच में है,
आई और वी नहीं, log आई और v के बीच, तभी ग्राफ क्या बना हमारे पास, ऐसा बना। एक्सपोनेंशियल क्यों कहा, क्योंकि e क्या होता है, एक्सपोनेंशियल है, तो e की घात लगी इसलिए क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल। इसका जो हम उपयोग है वो कहां करते हैं भाई, डायोड का उपयोग हम करते हैं रेक्टिफायर में। कहां करते हैं, रेक्टिफायर में। दो नाम में और लिख, एक और नाम लिख देता हूं, स्विच में। स्विच में तो क्या होता है कि भाई आपके पास फॉरवर्ड वाइस में ऑन, रिवर्स वाइस में क्या हो जाएगा, ऑफ, ठीक है ना। एक फॉरवर्ड वाइस में क्या हो जाएगा, ऑन, और रिवर्स वाइस में क्या हो जाएगा, ऑफ। तो यहां तो समझ में आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं। बात रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में, तो वहां पर भी काम लेते हैं। दो नाम में और लिखता हूं, एक क्लिपर में, एक क्लैंपर में, क्लिपर एवं क्लैंपर में। ये आप केवल नोट लिख कर देना, बाकी आपके है नहीं डिटेल। क्लिपर एवं क्लैंपर में भी इसका उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है, क्लिपर एवं क्लैंपर में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें, क्लिपर और क्लैंपर में, ठीक बात है। तो कर लो नोट, काफी सारी डिटेल है।
हो गया भाई? चलो, अब एक इसमें और होता है कि मोबाइल चार्ज कैरियर कौन से हैं। मोबाइल चार्ज यानी कि जो गतिशील है वो एक तो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है, होल। और इमोबाइल चार्ज कैरियर है जो गतिशील नहीं है, वो हमारे पास क्या होते हैं, आयंस। आयंस हमारे पास गतिशील नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा होल क्या होता है, गतिशील। मोबाइल का मतलब क्या होता है, गतिशील। और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, अगतिशील। तो एक आपने देख लिया मोबाइल चार्ज कैरियर और दूसरा देख लिया इमोबाइल चार्ज कैरियर। एक क्या देख लिया, मोबाइल, और दूसरा क्या देख लिया, इमोबाइल चार्ज कैरियर। चलो भाई, अब हमारे पास मोबाइल चार्ज कैरियर भी आ गया, ई मोबाइल चार्ज कैरियर भी आ गया। डायोड के अंतर्गत और कोई चीज़ पूछने तो पूछ लो, लगभग तो मेरे हिसाब से सारी आई गई। पीएन डायोड है, फॉरवर्ड बाइस आ गया, रिवर्स बाइस आ गया। फॉरवर्ड बाइस में शॉर्ट सर्किट के रूप में काम करता है, रिवर्स बाइस में ओपन सर्किट रूप में काम करता है। कहाँ कहाँ इसका उपयोग लिया जाता है, इसका कट इन वोल्टेज क्या होता है, डिप्लेशन परत क्या होती है, इसका चिन्ह क्या होता है, सब तो आगे ना। कोई बाकी है क्या, कुछ छूट तो नहीं गए ना भाई? किसके पास लिखा हुआ क्या पहले वाला? नहीं है तो बता देना, कोई हेडिंग वैसे छूटी नहीं मेरे हिसाब से। इसमें मोबाइल चार्ज कैरियर, ई मोबाइल चार्ज कैरियर कंप्लीट हो गया और उपयोग हमने लिख लिया। फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस हो गया, अवैक्स से परत हमारी हो गई, सारा भाग हो गया। ऐसा कोई खास मतलब ऐसा कुछ छूटा हुआ है नहीं। सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही हम ज़्यादातर डायोड ग्रुप में काम लेते हैं और सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। लेकिन चालकता किसकी अच्छी होती है, जर्मेनियम। ठीक, अब ये है मुख्य डायोड। सारे डायोड एक तरफ या अकेला डायोड एक तरफ। अब इसके अलावा हम जो डायोड पढ़ेंगे वो है 8 तरह के, 8 डायोड और है। वो 8 मिला के जितना है उतना ये अकेला है। सारे गुण इसमें पूछे जाते हैं क्योंकि मेन डायोड अर्धचालक डायोड कहलाता भी तो यही है। बाकी तो जीनर डायोड में एलईडी डायोड, पिन डायोड, फोटो डायोड और ये सारे वैरेक्टर डायोड, ये सारे पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है ना, और उनमें भी उनके गुण के साथ साथ चिन्ह ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे आगे। आज का भाग ये पूरा ओके।